हाय फ्रेंड्स, मैं अरुणा व्यास अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज जो है मैं भोपाल में रहती हूँ। तो भोपाल का जो पुराना बाज़ार है, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है, ऐसे ही भोपाल का बाज़ार है बिल्कुल बॉर्डर पे, बैरागढ़। तो वहाँ पे अक्सर लोग शादियों के कपड़े, बर्तन, जूते, चप्पल और जो भी ज्वेलरी वगैरह लेनी होती है तो भोपाल के लोग अक्सर बैरागढ़ ही जाते हैं। तो वहाँ बड़ी बड़ी शोरूम है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और थोक के सामान मिलते हैं, बेडशीट वगैरह इस तरीके के। तो आज मेरी फ्रेंड को कुछ साड़ी वाड़ी लेनी थी, तो मेरी फ्रेंड मेरे को अपने साथ बैरागढ़ लेके जा रही है। हालांकि मुझे कुछ लेना नहीं है, तो उन्हीं को लेना है, साड़ी लेनी है उनको और कुछ कपड़े लेने हैं और कुछ बर्तन भी शायद लेने हैं। तो इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि बैरागढ़ जाने के लिए। और तो अभी बस कुछ ही देर में वो आ जाएगी मेरे को लेने के लिए, इसलिए मैं आपको वहाँ बैरागढ़ की भी सैर करा दूँगी। और वहाँ पे एक मशहूर नर्सरी है, तो कुछ प्लांट भी लेने हैं हमको, तो वो प्लांट भी ले लूँगी। और मिलते हैं फिर, मैं दिखाऊंगी आपको वहाँ का क्या क्या मिलता है, कैसा कैसा है। वहाँ कुछ पुरानी मशहूर दुकानें हैं, 30-40 साल पुरानी, चाय की, मिठाई की, तो मैं वो सब दिखाऊंगी आपको। तो आपको भी अच्छा लगेगा और कभी भोपाल आए तो बैरागढ़ जरूर आके देखना। तो बस लगता है गाड़ी का हॉर्न बज गया है, तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे। ओके। ये हम राजू टी स्टॉल पे आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सेंट्रल प्लेस ऑफ भोपाल सिटी है और यहाँ पे हमेशा बहुत रश रहता है। और इसके टाइमिंग भी बड़े यूनिक से हैं। सुबह 6 बजे से रात के 1 बजे तक खुला रहता है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आके चाय पी का मज़ा लेते हैं। और ये काफ़ी पुरानी दुकान है, मेरे ख्याल से 2-3 पीढ़ियाँ निकल गई होंगी। 40 साल लगभग पुरानी दुकान है। अभी रेनोवेशन भी चल रहा था इसका। ये देखिए यहाँ पे ये मावा जलेबी बना रहा है। और ये दाल के वड़े जो यहाँ के बहुत मशहूर हैं। यहाँ के गुलाब जामुन भी बहुत मशहूर हैं। और चाय तो है ही, मसाला टी। और यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। और इनके जो रेट हैं वो भी रीज़नेबल ही हैं, ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है। और ये देखिए गुलाब जामुन और कचौड़ी, ये सभी यहाँ का मशहूर है। अभी हमने चाय का ऑर्डर दे दिया और साथ में पकौड़े भी मंगाए थे, वो गाड़ी में ही सर्व कर दिया उन्होंने। और हमने गाड़ी में ही बैठ के चाय का आनंद लिया। मौसम अच्छा था और हम निकल पड़े बैरागढ़ की तरफ। तो जो बैरागढ़ में एक अभी आएगी नर्सरी, ये नर्सरी है, वहाँ की मशहूर है नर्सरी। और ये देखिए आप, सीजनल प्लांट जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। मौसम के अनुसार जो प्लांट पौधे होते हैं फ्लावर्स के, वो हैं। ग्लैडियोलास हैं और पिटूनिया है और जीनिया और कुंद का एक इनको अच्छा लगा था। मेरी फ्रेंड बहुत शौकीन है वो प्लांट की, बहुत पौधे खरीदती हैं और उनकी केयर भी बहुत अच्छे से करती है। बाकायदा माली वाली लगा रखा है, तो उनको माली से भी ज़्यादा नॉलेज है। ये फ्लावर के हैं। हालांकि मुझे इतना शौक़ नहीं है पेड़ वगैरह लगाने का, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पेड़ लगा रखे हैं। ऐसे प्लांट नहीं लगाए हैं, इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है और मुझे लगता है कि मैं उतनी केयर नहीं कर पाऊँगी जितनी मेरी फ्रेंड करती है। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है शायद। और ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये ओरिगेनो का पौधा है। ओरिगेनो स्मेल करता है अजवाइन की तरह और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक यही पौधा ख़रीदा ओरिगेनो का। इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी लगी मुझे। ये गेंदा और ये सारे सीजनल पौधे हैं। और मेरी फ्रेंड सब देख रही है, जो प्लांट उसके पास नहीं होगा वही वो ओके करेंगी। उनको एक कुंद का पौधा अच्छा लगा था, तो शायद वो लेने का उनका मन होगा। ये देखिए बड़े बड़े पौधे भी हैं, क्रीपर्स भी हैं। ये जो बंगलों के ऊपर
चढ़ जाती हैं बेलें और फ्लावर देती हैं। तो ये वही हैं सारी। और बड़े बड़े फ्रूट के पेड़ भी हैं। मैंने यहाँ से एक लीची का पौधा ख़रीदा था जो 300 रुपये का था, और पान का पौधा मैंने 90 रुपीज़ में लिया। ऑरिगेनो इज़ ऑल्सो 90 रुपीज़ एंड मोरिंगा, ये मेडिकेटेड प्लांट था और मेरे बेटे को बहुत पसंद था, तो इट इज़ ऑल्सो 90 रुपीज़। तो ये मेरे 4 प्लांट थे। मेरी फ्रेंड ने नहीं लिए, उन्होंने कहा हम वापसी में लेंगे, लेकिन मैंने ले लिए। तो अभी ये भैया ने पौधे इसमें रख दिए हैं। बहुत अच्छी नर्सरी लगी मुझे। मेरी फ्रेंड अक्सर आती है, वो सभी नर्सरीज़ में जाती है, लेकिन मुझे शौक़ नहीं है इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। और आज मैं पहली बार इस नर्सरी में आई थी तो मैंने ये पौधे ख़रीद लिए हैं। और इसके बाद हम चलेंगे आगे बैरागढ़ की तरफ। ये रास्ते में ही थी इसलिए हम इधर आ गए। और जाने के बाद ये हम आ गए हैं संस्कृति वैवाहिक साड़ी स्टोर में। तो ये भी दुकान काफ़ी पुरानी है। मेरी फ्रेंड को ही यहाँ से लगभग 13-14 साल हो गए साड़ियाँ ख़रीदते हुए, और वो हमेशा इधर से ही लेती हैं। दिवाली से पहले वो अक्सर आती हैं, करवा चौथ के टाइम पे, तो यहीं से साड़ी लेती हैं। और जो उनकी मेड हैं वो उनके लिए भी यहीं से लेती हैं साड़ी। और वो यहाँ के रेट रीज़नेबल हैं और बारगेनिंग ज़्यादा नहीं करते हैं वो, तो फिक्स प्राइस ही है एक तरीके का। तो ज़्यादा हमें टेंशन भी नहीं होती है कि कहीं हम ठगे ना जाएं, इसलिए। तो ये देख रहे हैं और भी लोग आए हुए हैं ख़रीदने के लिए, तो हमारा नंबर इसके बाद ही आएगा, तभी हम देखेंगे। और इन्होंने दूसरे भैया ने हमको साड़ियाँ दिखानी शुरू कर दी हैं, और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं इसमें। ऑर्गेन्जा है, डोला सिल्क है, और सिंथेटिक हैं। महंगी साड़ियाँ हैं, सस्ती साड़ियाँ हैं, कलरफुल हैं, प्लेन हैं, प्रिंटेड हैं, सभी तरह की साड़ियाँ हैं। चमक दमक वाली भी हैं, और लहंगा भी ये लोग देते हैं, तो उनके भी रेट रीज़नेबल ही थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। और इस साड़ी भंडार का मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, संस्कृति। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता को भी प्रदर्शित करती है, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ना सारे स्टेट की लगभग साड़ियाँ थी, बालूचेरी, कलकत्ता की, यहाँ की। तो मुझे इतनी वैसे नॉलेज नहीं है, पर मुझे थोड़ा बहुत तो पता है साड़ियों के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी पहन नहीं पाती हूँ इसलिए। और इन्होंने ये कुछ साड़ियाँ पसंद करनी शुरू करी हैं। इन्होंने लगभग 10-12 साड़ियाँ ख़रीदी, और मैंने तो सिर्फ़ एक साड़ी ख़रीदी। सिर्फ 800 की थी वो साड़ी, पर मुझे अच्छी लगी तो मैंने ऐसे ही ले ली कि अब इतनी दूर आए हैं उस साड़ी की दुकान पे, तो मैंने वो एक साड़ी ख़रीद ली है। मेरी फ्रेंड ने बहुत सारी साड़ियाँ ख़रीदी हैं, और अभी भी उनका मन नहीं भर रहा है। वो साड़ी देख के तो बिल्कुल ही पागल हो जाती हैं, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, और बड़ा मज़ा आता है मुझे उनके साथ साड़ी देखने में। और वो पूछती है कैसी लग रही है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छी लग रही है, और उन पर हर साड़ी सूट करती है। और वो काफ़ी टॉल है, स्लिम है, तो जो साड़ी की ग्रेस है वो आती है उनके ऊपर, और साड़ी पहनती भी काफ़ी अच्छे से है। ये देखिए उन्होंने काफ़ी साड़ी पसंद कर ली है, और ये पुराने पहचान वाले हैं, तो उनको पता है उनका टेस्ट कैसा है, तो उसी टेस्ट की वो साड़ियाँ दिखाते हैं उनको। तो अभी त्योहार का सीज़न है, तो नए नए आए हैं साड़ी के पैकेट्स, तो वो दिखा रहे हैं। किसी में सरोस्की वर्क है, किसी में थ्रेड वर्क है, किसी में रेशम का है, किसी में गोटा पट्टी है। तो इस तरीके की सस्ती साड़ियाँ भी वो काफ़ी वैरायटी की रखते हैं। तो अब वो बिल बनाने लगे हैं, तो उनका लगभग काफ़ी बिल बना था। उन्होंने काफ़ी साड़ी ली। अब ये जो साड़ी पैक कर रहे हैं, ये हम लोग यहीं छोड़ के जाएंगे। ये 2 दिन के बाद उसमें चरक वगैरह कराते हैं, फॉल पिको करा के ये अपने बंदे से घर पे भेज देते हैं, तो उसका कोई पैसा नहीं लगता।
और शायद सभी दुकानदार करते होंगे, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उन्होंने हमको ऐसे ही करा के दिया, फॉल पिको चरक रेडी टू वियर करके साड़ी को दे दिया। और दोस्तों साड़ी का ऐसा है, ना भी पहनो तो भी देखने का बहुत मन करता है मेरा। और हमारे घर में कोई साड़ी पहनने वाला है भी नहीं। मेरी बेटियां वो भी वेस्टर्न आउटफिट ही पहनती हैं, तो और मैं सूट ज़्यादा पहनती हूँ। तो लेकिन मन करता है कि खरीदी जाए साड़ियाँ, लेकिन किसके लिए ख़रीदें यही नहीं पता चलता, और कोई है ही नहीं घर में। तो ये जो साड़ियाँ इन्होंने सिलेक्ट की हैं काफ़ी सारी, ये उनको शायद पसंद नहीं आई या कलर चेंज करा रहे हैं वो कि दूसरा कलर लेना है। तो वो अपनी मेट से पूछ के आती हैं कि तुमको कौन से कलर की साड़ी चाहिए, तो वही कलर की निकालती हैं। ये जो ब्लैक वाली साड़ी देख रहे हो, ये मैंने पसंद की थी कि आप ये वाली ले लो, आपके ऊपर सूट करेगी। तो उन्होंने मान ली मेरी बात और वो साड़ी उन्होंने ले ली। ये देखिए कितने सारे डब्बे उन्होंने भर दिए, और अब बिल बना रहे उन्होंने, हमको चाय भी पिलाई, और पूरा घर जैसा वातावरण था। वो उनके मेरी फ्रेंड के घर वालों को सबको जानते हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कशन करते रहे वो। और ये हम आ गए हैं नर्मदा स्वीट शॉप में। ये भी एक दोस्तों बहुत पुरानी शॉप है, लगभग 30-40 साल पुरानी है। इनकी जो मेन ब्रांच है वो भोपाल के मोती मस्जिद के पास है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मोती मस्जिद है, एशिया में सबसे बड़ी है। और उसके साथ ही इनकी जो पहली ब्रांच है वो खोली थी, और ये इन्होंने बैरागढ़ में दूसरी ब्रांच खोली है, जहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट टाइप है। मिठाई बहुत अच्छी है यहाँ की, मैंने मिठाई के 2-3 डब्बे लिए। और ये हम लोगों ने कुछ स्नैक्स मंगाए वहाँ पे, और चाय कॉफ़ी भी बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था और रीज़नेबल था सारा। मेरी फ्रेंड ने नूडल्स खाए, मैंने सैंडविच और खाया, और उनकी बेटी ने चाउमीन। हमने मिल बांट के ये सब खा लिया। ये है नर्मदा मतलब जो भोपाल में नदी है, उसको गंगा की तरह मानते हैं, और उसी के ऊपर इन्होंने अपनी ये नाम रखा है। ये अब हम मिठाई लेके और वापस जा रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे, ये बाज़ार है, दिवाली से पहले बाज़ार पूरा सजा रहता है बैरागढ़ में, पाँव रखने की जगह नहीं है यहाँ पे ना। ये जो बड़े बड़े डिज़ाइनर होते हैं उनकी डुप्लीकेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इतनी ज़्यादा मिलती हैं डुप्लीकेट चीज़ें कि लोग तो कहते हैं कि अगर कोई आदमी भी आ जाए ना, उसका भी डुप्लीकेट ये लोग बना देंगे, इतना ज़्यादा मशहूर है यहाँ के बारे में। लेकिन ठीक है, लोगों को सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, हर एक का मन करता है डिज़ाइनर कपड़े पहनने का, तो बहुत रीज़नेबल रेट में वो सब मिल जाते हैं। यहाँ पे कपड़े का ही ज़्यादा है, और बेडशीट वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक, मतलब शादी में जितने भी सामान लगते हैं वो सब अवेलेबल है। बर्तन, बड़े बड़े बर्तन, और ये सारे, ये मीरा का शोरूम है, इसमें भी सब कुछ मिलता है, क्रॉकरी वगैरह। और मतलब बहुत ही अच्छा बाज़ार है, जिसको जो चाहिए वो सब चीज़ अवेलेबल रहती है एक ही जगह पे। लेकिन थोड़ा रश रहता है, और त्यौहार के समय में और भी ज़्यादा रश बढ़ जाता है, और लोग यहाँ पे सुबह से ही आना शुरू कर देते हैं। दुकान 12 बजे के आसपास खुलती है, तो ख़रीदते ख़रीदते शाम हो जाती है यहाँ पे, और हमें भी शाम ही हो गई है लगभग। अभी हमें बस बर्तन का काम करना है, धनतेरस है इसलिए। तो ये बर्तन की एक बहुत बड़ी शॉप है, तो यहाँ पे मैंने कुछ खास नहीं लिया। मैं कुछ अपने पुराने बर्तन भी लेकर आई थी, जो कि मतलब कंडम हो चुके थे, तो ये अच्छा मौका था, तो मैंने पुराने बर्तनों को बदल के एक पीतल का लोटा ले लिया। और अब हम भोपाल लेक की तरफ आ गए वापस जाने के लिए। ये भोपाल की बड़ा लेक है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये व्यू रात का। और ये किनारे किनारे ब्रिज बना हुआ है, बिल्कुल मिनी बॉम्बे लग रहा है ये।
बॉम्बे में सी लिंक है, लेकिन ये वैसा ही लग रहा है दूर से। सी लिंक तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये हम इसी को सी लिंक बोल लेते हैं। वापस आ चुके हैं, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खरीदा है, सिर्फ अपने लिए एक साड़ी खरीदी है और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये शिफॉन की साड़ी है और इस पे ये सरस की वर्क हो रखा है, हालांकि शायद डुप्लीकेट ही लग रही है, लेकिन मुझे पसंद आई तो मैंने ले लिए। ये उन्होंने फॉल पीको सब लगा के दिया है और इसके साथ ये मैचिंग ब्लाउज भी है और इसकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 700 की साड़ी है। मेरी फ्रेंड ने तो बहुत साड़ियाँ ली हैं, तो वो भी इसमें वीडियो में मैं दिखा दूँगी आपको। मैंने बस ये एक ही साड़ी ली है और एक बाग का सूट लिया, वो टेलर को मैंने सिलने डाल दिया, तो इसलिए वो नहीं दिखा पाऊँगी। तो ठीक है, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।